Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, 35 to 35 हम लोग अटैम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे 20 मिनट्स के अंदर। तो जैसा भी आपको पता होगा कि एसबीआई का अभी एग्ज़ाम आने वाला है, 10 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के बेसिस पे हम ये मॉक करते हैं। ये मेरा 7th मॉक है, बाकी मॉक मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहो तो म्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। एक लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए जो आसान क्वेश्चन है वो कहाँ पे हैं। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया। अभी आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी आ गया है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। एसबीआई का टेस्ट है, एसबीआई का एग्ज़ाम है, तो आप थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा अप रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आईबीपीएस और आरआरबी के क्लर्क से। वैकेंसी भी कम है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा, कट ऑफ हाई भी जा सकती है। इसलिए रीजनिंग सेक्शन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसका मॉक टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि एक लाइव मॉक टेस्ट, या फिर जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ के प्रेशर के हिसाब से। वहाँ का प्रेशर घर के अंदर तो महसूस नहीं होगा, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ का प्रेशर भी आप झेल सकें। दो ही तीन इक्वलिटी आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। अब मैं और मूव ऑन कर रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़े से इजी क्वेश्चन और मिल जाए। ये सब पज़ल हैं, जहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो तीन क्वेश्चन है सिर्फ। तो आप लोग पैटर्न को देख सकते हैं कि इन लोगों ने ज़्यादा मॉक टेस्ट में भी ज़्यादा क्वेश्चन तो एक है, लेकिन उसके सिर्फ तीन और क्वेश्चन हैं बस। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मैं पज़ल पे आ गया हूँ, मैं पज़ल करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा कि इसमें बोल रखा है, ये एक न्यू पज़ल है, आप समझ सकते हैं आप, या फिर ऐसी पज़ल कम ही आती हैं। एसबीआई में हमेशा न्यू पैटर्न फॉलो करा जाता है, वो लोग पुराना पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपको सरप्राइज़ भी मिल सकते हैं पज़ल्स में कि आपने पज़ल देखी नहीं होगी, वैसी पज़ल आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पज़ल को कर ना पाएँ। जैसे इसमें बोल रखा है कि 15 अगस्त से 22 अगस्त तक लोग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में डिफरेंट गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ 7 लोग हैं इसमें, और दिन तो 8 बन रहे हैं। तो आप इसमें पहला तो बोल रखा है मैच शुड बी स्टार्ट विद बॉक्सिंग, तो मतलब बॉक्सिंग से स्टार्ट हो गया है। 15 तारीख को बॉक्सिंग होगी। ठीक, और 16 अगस्त को संडे है, तो ये हॉलीडे है, तो संडे भी एक फिल हो गया। तो आप देख रहे हैं जगह जल्दी जल्दी फिल होती जा रही हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप कैच कर लिए एक बार पज़ल को, तो आप तुरंत कर लोगे। देख सकते हैं मेरी 1.5 मिनट हो गया और मेरी पज़ल ऑलमोस्ट कंप्लीट बनी गई है। आप लोग भी ट्राई करा करें मेरे साथ साथ, देखा करें अपना टाइम भी कि कितनी जल्दी आपकी पज़ल सॉल्व हो जाती है। क्या पता मुझसे जल्दी हो जाती हो। 1 मिनट के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब जल्दी से जल्दी मैं ऑप्शन पे टिक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाऊंगा। थोड़ा मैं देख के टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू पज़ल थी, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे ऑप्शंस होंगे। थोड़े ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के मैं टिक लगा रहा हूँ। इतने सारे मॉक टेस्ट देने का या फिर लाइव मॉक टेस्ट यूट्यूब पर डालने का बस मतलब यही है कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएं। मैंने अब लगभग ये इसको मिला के 7 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं एसबीआई क्लर्क के रीजनिंग के। तो 35 × 6 कर लेंगे आप, 210 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इस वाले को भी मॉक टेस्ट को मिला लिया जाएगा, अगर 7वें वाले को भी, तो 250 के लगभग आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे सारे, मतलब मिलाकर सारी पज़ल्स होंगी उसमें, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सिलॉक्स होगा, इनइक्वालिटी होगी। तो अब आपका अगर 250 क्वेश्चन भी लग जा रहा है, अगर आप लगा दे रहे हैं इन 10 दिनों में, तो आपकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो आप मान के सब चल सकते हैं कि मैं प्रिपेयर हूँ एकदम पूरा।
SBI के टेस्ट के लिए। अभी नेक्स्ट पजल आ गई है। इसमें 8 लोग बैठे हैं, सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। एकदम बेसिक लेवल की पजल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। एकदम जो बेसिक लेवल पजल होती है वो है ये कि 8 लोग बैठे हैं यूजुअली डाइनिंग टेबल में, सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। सब लोग कोई इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, कोई इमीडिएट राइट में बैठा है। कंडीशन आप नोट करते रहें। कोई भी एक ऐसी जानकारी आएगी जो बिल्कुल आप बैठा दो सर्किल के अंदर, तो उसको वहीं पे आप टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं मतलब। अब जल्दी से जल्दी इस पे हम ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पजल या फिर नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर मूव ऑन हो जाएंगे। अभी तक का टाइम तो बहुत सही जा रहा है। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन टाइम कर दिए हैं। 2 पजल मेरी बन गई हैं, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए हैं और अभी तक सिर्फ 6 मिनट हुए हैं। तो स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। आशा करता हूँ कि आपकी भी स्पीड ऐसी ही होगी। पंद्रह क्वेश्चन हो गए मेरे। 6 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन भी बहुत सही होता है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, सिर्फ मुझे ही लगता है कि क्या पता आप लोगों को आसान लगता हो। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि इसका दिमाग किस साइड तेज चलता है। कोई पजल जल्दी बना लेता है, कोई इनक्वालिटी तेज सॉल्व कर लेता है, कुछ लोग इस क्वेश्चनों को भी इजी में ले लेते हैं। मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, चाहे कितना इजी आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं 2 3 5 1 ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई तो आपका ऊपर नीचे हो सकता है ना, इसलिए इन्हीं क्वेश्चनों पे मुझे डाउट होता है। पर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ नीचे पेपर पे। जैसे मैं यहाँ पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ एग्जैक्टली मैं एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो मेरा पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। आप लोग भी मेरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक पैटर्न तो यूनिवर्सल पैटर्न समझ लीजिए कि हर कोई जो होता है कैंडिडेट जाता है या फिर कोई भी टीचर जाता है एग्ज़ाम देने, टीचर भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो लोग सबसे पहले सिलॉक्स या फिर इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं नंबर 1। उसके बाद वो मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे 1 वर्ड के क्वेश्चंस हो गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले जो अल्फ़ाबेट काउंट करने पड़ते हैं या फिर डिजिट काउंट करनी पड़ती हैं, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में पजल पे आते हैं। तो आप लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। सिक्स बॉक्स की पजल है। इसमें FGHIJK लोग बैठे हैं, जिनको डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं वो लोग। तो अब आपको वर्टिकली ऐसे करके बना लेना है, ग्रिड जैसे मैंने बनाया है 5 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके ग्रिड बना लीजिए। और उसके बाद कंडीशन को नोट करते हुए चलिए।
जो जो कंडीशन दी है एग्जैक्टली वैसे वैसे करके नोट कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपने जे और के बीच में 2 लोग बैठे हैं। फिर के का जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है, तो मैंने के को ब्लैक करके बॉक्स बना दिया है। इससे मुझे इंडिकेट हो जाएगा कि के का जो कलर है वो ब्लैक है। अब आई की पोजीशन मुझे पता चल गई है। आई सबसे नीचे बैठा है बॉटम मोस्ट पे और उसको ग्रीन कलर पसंद है। उसके बाद देख सकते हैं आप वाइट और ग्रीन के बीच में एक जना बैठा है, तो जब ग्रीन सबसे नीचे होगा तो वाइट उसी के ऊपर ही होगा। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है एच को ऑरेंज बॉक्स पसंद है, तो ऐसे करके आप सर्कल बना सकते हैं। मतलब जो दोनों प्लेस ले लेंगे उसके लिए आप सर्कल बना सकते हैं। एकदम इजी लेवल पजल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। कुछ कलर दे रखे हैं, कुछ बॉक्स दे रखे हैं FG वाले, उनको आपको बस लगाना है सही जगह पे। कंडीशन अगर आप नोट करते हुए चलेंगे ना तो आपको आसानी होगी बाद में, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर मेरी पजल बन गई है। अब मैं जल्दी से जल्दी इस पर टिक करूँगा ऑप्शन पे, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाऊँगा। 11 मिनट 12 मिनट हो चुके हैं हमारे, और मेरी बस अब शायद 2 ही पजल बची हैं, या फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो छोटे मोटे होते हैं डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के, वो बचे हैं। हाँ, एक पजल मेरी बची है। अब ये जो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो आ गया है। डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पजल मेरी सारी हो गई हैं, बस ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं ना, अब ये होते तो इतने लंबे हैं 6-7 लाइन के, इनको बनाने में भी टाइम लगता है, पर यही आपको बनाना तो पड़ेगा ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 8 लाइन के होते हैं और फिर सिर्फ 3 क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, तो इतना मतलब वर्थ नहीं है इस पर टाइम वेस्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इतने लंबे लंबे आपको दिखते हैं, फिर उसमें सिर्फ 3 या 2 ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप एकदम लास्ट में करा करें, ताकि आपका टाइम जो है, जो प्योर टाइम है, वो पज़ल पे ज़्यादा जाए। इन सारे क्वेश्चनों पे आप लास्ट में बचाइए। अगर टाइम बचता है तो आप करिए, वरना इनको करने का मतलब इतने वर्थ इट नहीं होते हैं। करने तो वैसे खैर आपको सारे ही हैं, पर इनको पहले अटेम्प्ट मत करिए, मेरा ये सजेशन रहेगा हमेशा। इससे बढ़िया आप 5 मार्क्स के पज़ल कर लें। 1 मिनट के अंदर बन गया है वैसे ये तो। अब मैं जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लेता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस का यही एक देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन के भी अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अनदर पर्सन टॉम है जो स्टार्टिंग कर रहा है C पॉइंट से, तो C से उसे F तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन की लेंथ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि यार बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन था। C से लेकर F तक आपको काउंट मतलब डिस्टेंस काउंट करना है बस। 11 हो रहा है, 11 है नहीं तो नन ऑफ दिस लगाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 6 पर्सन हैं, उनके 6 पर्सन हैं, 6 पर्सन नहीं 6 स्टोर्स हैं, PQRST दुकानें हैं, वो डिफरेंट बुक्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो हम जल्दी से बना लेते हैं ग्रिड। कोई किसी से ज़्यादा बेचेगा, कोई किसी से कम बेचेगा, बस ऐसी करके पजल में स्टेटमेंट दे रखी होंगी आपको, है। जैसे कि मैंने बोला सारी आप स्टेटमेंट नोट करा करें। स्टेटमेंट नोट करेंगे तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। देख सकते हैं आप 1 मिनट के अंदर मेरी पूरी पजल बन गई है। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं।
क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। टी और पी का सम 125 है, तो आपको पी का बताना है। 2 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास पूरा 5 राउंड बचा है। आप देख सकते हैं 35 में से 35 फुल अटैम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप पूरा हार्ड ट्राई करेंगे तो इतना हो जाएगा। फुल फोकस के साथ आप मॉक टेस्ट लगाया है और आपके 35 में से 35 आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ 35 में से 35 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी इतने ही अटैम्प्ट जाएंगे। 30+ तो अटैम्प्ट जाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा मॉक थोड़ा डिफिकल्ट आता है। जो एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा ईजी होता है मॉक से। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देख सकते हैं 1.5 से 1 मिनट के अंदर मेरी ये पज़ल जो ये ब्लड रिलेशन वो भी बन के तैयार हो गया है। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं, उस पर जल्दी से टिक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं अब सबमिट करने का सोच रहा हूँ। वैसे 4 मिनट बचे हैं। आप लोग अगर 4 मिनट बचा हो तो आपको, वैसे तो आप वहाँ पे स्किप कर नहीं सकते हो, पर आप यूटिलाइज़ इससे कर सकते हो कि जो आपकी पज़ल बनी है उसको एक बार चेक कर लो कि सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, मिसमैच तो कुछ नहीं हो रहा। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसको ज़्यादातर आप चेक करा करो। जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार आप देख लिया करो। जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन मुझे डाउट है तो मैं उसको चेक कर ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि इसमें मेरा एक क्वेश्चन लग नहीं रहा है, जिसमें आपने अभी देखा होगा मैंने टाइम ले लिया था, तो उसी के लिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम बचा है ना, इसलिए। तो आप लोग भी ऐसे मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे, इनको आप ज़रूर चेक करा करें। पज़ल के गलत होने के चांस तो कम होते हैं, क्योंकि आपने पज़ल बनाई है, उसके बाद क्वेश्चन पे टिक करा है, मैच हो रहा है, तभी वो ऑप्शन पे आप टिक कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन मिसमैच हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि पज़ल गलत बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा मिसमैच कर रहा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 4 ऑप्शन सेम होंगे, एक आपका अलग होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन है, वो क्या लॉजिक है उसके पीछे। जैसे ABCDDE दे रखा है, तो ये सारे जो आपको पॉइंट दे रखे हैं ये पज़ल में स्ट्रेट लाइन एक फॉर्म कर रहे हैं। या तो कुछ एक डायगोनल लाइन होती तो मैं समझ जाता, लेकिन ये सब स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें इसका लॉजिक ये है कि ये जितनी भी जो लाइन फॉर्म कर रहे हैं, जो उसका डिस्टेंस है उसके हिसाब से है। जैसे AB का डिस्टेंस 5 है, 7 है, CD का 5 है, ऐसे करके। तो इसका आंसर होगा वो है ED, क्योंकि उसका डिस्टेंस है 2, वह है एक इवन नंबर, इसलिए मेरा थोड़ा सा गलत चला गया ये ऑप्शन। जब मैंने बाद में रीचेक करा अपना सॉल्यूशन, तब मुझे पता चला कि क्या गलत गया था। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत गया था। सबमिट करते हैं। वैसे टाइम तो है मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए सबमिट करते हैं। देखते हैं मेरा कितना सही गया कितना गलत गया है। 35 to 35 अटैम्प्ट हो गए मेरे, जैसा हमने टारगेट लिया था। सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 30 मार्क्स आए हैं 35 में से। बुरे मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स हैं वैसे। 30 मार्क्स अच्छे होते हैं। 4 गलत गए हैं, 31 मेरे करेक्ट गए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं, उसी को डाउट था मेरा, वो मेरा सही हुआ है। चलिए फिर अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।